ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग भगवान शिव जी के मंदिर तो ज़रूर जाते होंगे। भगवान शिव जी पर एक लोटा जल भी चढ़ाते होंगे और भगवान शिव जी के कई अचूक उपाय भी आप लोग करते होंगे। पर दोस्तों, आप लोग जब मंदिर में अपनी पूजन अर्चना कर लेते हैं और जब आप मंदिर से अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो उस समय आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जो कि आप भगवान शिव जी के मंदिर से लौटते समय करते हैं। पहली गलती, सबसे पहली गलती आप भगवान शिव जी के मंदिर से लौटते समय यह करते हैं कि आप जिस लोटे से शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं वह लोटा आप लोग खाली लेकर आते हैं। उस लोटे को आपको कभी भी खाली लेकर नहीं आना चाहिए। जब आप शिव जी पर अपने लोटे से जल चढ़ा दें, उसके बाद वही लोटे के अंदर शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जो जलाधारी से गिर रहा है उसे आपको अपने लोटे में झेल लेना है और अपने साथ अपने घर ले आना है। दोस्तों, उस जल के अंदर भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहता है। अगर आप उस जल को पीते हैं या आचमन करते हैं तो आपके शरीर से रोग और बीमारी दूर रहती है। और यही जल जब आप अपने घर के अंदर चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर के अंदर भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहता है और आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी गलती, जब आप शिव जी के मंदिर से अपनी पूजन अर्चना करने के बाद लौटते हैं तो उसके बाद आप लोग सीधा भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर निकलें तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर रुक जाना चाहिए और शिव जी की चौखट पर अपने सीधे हाथ की हथेली को रखकर वहाँ की रज अपने मस्तक पर ज़रूर लगानी चाहिए। या आप भगवान शिव जी की चौखट पर मंदिर से बाहर निकलते समय आप ढोग भी दे सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है। तीसरी गलती दोस्तों, जब आप लोग शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर दिया बाती करने के लिए जाते हैं, मतलब दीपक लगाने के लिए जाते हैं, तो उस स्थान पर भी कई माताएं, बहनें या कई व्यक्ति गलतियां करते हैं। वहां पर आपकी गलती यह होती है कि आप अपना दिया बाती करके सीधा मंदिर से बाहर निकलकर अपने घर आ जाते हैं। इस स्थान पर दोस्तों आपको यह करना है चाहिए कि आपको दीपक लगाने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर में कुछ क्षण बिताना चाहिए, मतलब कुछ समय बैठना चाहिए। उसके बाद ही आपको भगवान का आशीर्वाद लेकर मंदिर प्रांगण से बाहर निकलकर फिर अपने घर जाना चाहिए। उसके बाद में जब आप पूरे मंदिर प्रांगण से बाहर निकल गए हैं, उसके बाद भी आपको मंदिर की तरफ मुड़कर एक बार देखना चाहिए या मंदिर की शिखर की दर्शन जरूर करना चाहिए जब आप मंदिर से बाहर आ जाएं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं तब। चौथी गलती, जब आप लोग सुबह या शाम को भगवान शिव जी के मंदिर जाते हो या आप किसी को भगवान शिव जी के मंदिर जाते हुए देखते हो तो इस स्थान पर कई सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर कोई आपके सामने से भगवान शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है या कोई दिया बाती करने जा रहा है तो उस स्थान पर आपको उस व्यक्ति को देखकर हंसना बिल्कुल नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके बारे में अपशब्द नहीं कहना चाहिए। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा उसके लिए बोलते हैं या उसके रास्ते में बाधा बनते हैं तो इससे भगवान शिव जी आपके ऊपर बहुत बड़ा दंड देते हैं, क्योंकि अगर आप भगवान शिव जी के भक्तों को रास्ते में ऐसा परेशान करेंगे तो भगवान शिव जी को बुरा लगेगा। और अगर आप लोग स्वयं मंदिर जा रहे हैं तो उस स्थान पर आपको पाप करने से बचना चाहिए। जैसे कि आप जब मंदिर जाते हैं तो उस स्थान पर ज़मीन पर
चलने वाली छोटी छोटी चींटियाँ, चींटे, छोटे छोटे जीव चलते रहते हैं, जिनको आप नज़रअंदाज करते हुए उनके ऊपर चढ़कर निकल जाते हैं, जिससे वह मर जाते हैं, या यह भी एक तरीका का एक गलत माना जाता है। हालांकि हम जानबूझकर ये गलती नहीं करते हैं, पर भगवान ने हमें आंखें तो दी है, तो दोनों आँखों का हमें इस्तेमाल करके इस गलती को सुधार सकते हैं। क्योंकि जब हम भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो कोशिश यही करें कि हमसे कोई भी छोटे से छोटा पाप भी ना हो। पांचवी गलती, जब आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं तो उस समय पर आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। जब भी आप अपनी तरफ से लाई हुई कोई सामग्री भगवान शिव जी के ऊपर अर्पित करते हैं तो उस स्थान पर आपको वह सामग्री शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर नहीं रखना चाहिए, ना ही शिव जी के ऊपर रखना चाहिए। शिव जी के ऊपर या जलाधारी के ऊपर मात्र फूल, बेलपत्र, चावल का दाना जैसी चीज़ें समर्पित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप नारियल लेकर जाते हैं या कोई दक्षिणा लेकर जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि शिव जी की जलाधारी पर आप नारियल रख देते हैं या दक्षिणा के स्वरूप कुछ पैसे रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जलाधारी पर आपको यह सारी चीज़ें नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के आसपास आप इन चीज़ों को रख सकते हैं, पर शिव जी की जलाधारी के ऊपर इस तरीके से चीज़ों को समर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके ऊपर दोष लगता है। अभी तक अगर आपको इस बात के बारे में पता नहीं था तो कोई बात नहीं, अब से आप इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। छठवीं गलती, जब आप शिव जी के लिए एक लोटा जल लेकर जाते हैं और जब आप वह जल शिव जी पर चढ़ाते हैं तो उस जल को चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपको उस जल को इतने ऊपर से नहीं चढ़ाना है कि वह जल आप शिव जी पर चढ़ा रहे हैं उसकी छींटें आपके ऊपर आ जाए। अगर उस जल के छींटे आपके ऊपर आते हैं तो इससे आपके ऊपर दोष लगता है। उसी स्थान पर एक गलती और है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आप जिस लोटे में जल लेकर गए हैं वह लोटा गलती से भी शिव जी को टच नहीं होना चाहिए, मतलब यह लोटा शिव जी को स्पर्श नहीं होना चाहिए। सातवीं गलती, जब आप शिव जी के मंदिर जाते हैं और आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद वह जल शिव जी पर चढ़ने के बाद जलाधारी से नीचे गिरता है, और जब वह जल जिस रास्ते से होते हुए जाता है उस रास्ते को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। मतलब कि जहाँ से यह जल निकल कर जा रहा है उस जगह के ऊपर से हमें नहीं निकलना चाहिए, वरना दोष लगता है। तो दोस्तों, यह वह 6 गलतियाँ थी जो कि आपको नहीं करना चाहिए जब आप भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हो या भगवान शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो या भगवान शिव जी पर कोई भी चीज़ समर्पित कर रहे हो। दोस्तों, अगर आपको इन सभी बातों में से कुछ समझ ना आए तो उसे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।